फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी 2.2। देखिए, इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो इन दिनों कंट्रोवर्सी चल रही है कि हिट एंड रन जो प्रोविज़न हमारे बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में जो प्रोविज़न है, उसके विरोध में हमारे देश में जो ट्रक ड्राइवर है और बस ड्राइवर है वो काफ़ी तौर पर काफ़ी मात्रा में बड़े मात्रा में क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो इसके क्या मायने हैं और ये हिट एंड रन वाला केस क्या है, ये इशू क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोचक और नई स्टडी से रिलेटेड अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो भी सब्जेक्ट है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आसान सी भाषा में। तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे इसी इनिशिएटिव को बढ़ावा दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 2023 में हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर हम 2023 की बात देखें तो 3 लॉज हमारे देश में हमारे गवर्नमेंट ने लाए। जैसे जैसे कि हमारा, देखिए पहले तो ये समझिए कि ये लॉज आखिर है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अगर कुछ नए बच्चे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता इससे रिलेटेड, तो इसको वो थोड़ा सा समझ सकते हैं। और कोई आम आदमी भी अगर इसको सुनने वाला है, सुन रहा है, तो वो भी समझ पाए ऐसे भाषा में। प्रयास करूँगा मैं कि ऐसे भाषा में आप सबको बता सकूँ, समझा सकूँ और आपको समझ में भी आए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ, अगर इन दिनों में क्या हुआ कि जो हमारा 3 लॉज है, एक है हमारा आईपीसी, हमारा सीआरपीसी और हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। हमारे जो 3 लॉज है, इन तीनों लॉ में क्या किए गए, चेंजेस किए, यानी इनको रिप्लेस किया गया है, इनको बदला दिया गया है और नए लॉ आए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये लॉ आखिर है क्या और इनका क्या महत्व है हमारे लीगल सिस्टम में, यानी हमारी जुडिशरी में इसका क्या मतलब है, न्याय व्यवस्था में हमारे क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, ये आईपीसी जो है हमारा, वो 1860 में आया था, लॉर्ड मैकाले ने इसको लाया था। तो ये तो है, अगर कोई व्यक्ति अगर भारत में रहता है और कुछ गलत करता है, लॉ का वायलेशन करता है, यानी लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से नहीं रहता है, तो उसको सज़ा देने का काम जो करती है वो हमारा आईपीसी करता है। कई बार आपने सुना होगा, अगर किसी को मर्डर की सज़ा हुई है तो आर्टिकल 302 की आईपीसी की तहत ही उसको सज़ा दी जाती थी। तो ये होता है। अगर हम समझे यहाँ पे कि कोई एक पर्सन है, यानी कि ऐसा एक पर्सन है, इसका नाम है श्याम, और श्याम ने कुछ गलत किया, तो श्याम ने कुछ गलत किया और श्याम को कोर्ट ने जो है वो सज़ा सुनाई कि उसने किसी का मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने के लिए उसको आईपीसी के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन उसकी जो प्रोसीजर रहेगी, यानी कि उसको कैद करने की, उसको पकड़ने से शुरू होके उसको सज़ा देने तक की जो प्रोसीजर रहेगी, उसको बोलते हैं वो जो प्रोसीजर बताई गई है वो हमारे सीआरपीसी में बताई गई है। और जो एविडेंस यानी साक्ष्य जो कोर्ट में प्रेजेंट किए जाएंगे, कोर्ट में बताए जाएंगे, वो हमारे एविडेंस एक्ट के तहत बताए जाएंगे। यह 1973 का है और ये 1972 का है। तो देखिए, इन तीनों को क्या किया गया है, आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, सीआरपी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट यानी हमारी साक्ष्य संहिता। जो अभी देखो, इनके नाम भी आपको याद रखने, अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखने पड़ेंगे। देखिए, इसको कहा गया है, आईपीसी को इसको रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता इसमें रिप्लेस किया है। जो हमारा सीआरपीसी है, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस, यानी इसको बीएनएस, और ये जो है हमारा, इसको भारतीय साक्ष्य संहिता, ऐसा करके इनके नाम चेंज किए। अभी इनके नाम आखिर क्यों चेंज किए, हमारी गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कि इनके नाम, और सिर्फ नाम ही नहीं चेंज किए, इनमें जो भी सेक्शन थे वो सेक्शन भी चेंज हो गए हैं अभी। तो फिलहाल में क्या मुद्दा है, इसी बात पर हमें आना है। देखिए, हमारी गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो ये कहना है कि देखो,
ये जो लॉज है यानी आईपीसी सीआरपीसी ये सभी ब्रिटिश कालीन यानी प्री इंडस्ट्रियल लॉज थे जो वैसे ही हम चला रहे थे। तो अभी ये हो गया कि जब भी हम इन लॉज को देखते हैं, जब भी हम इन लॉज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमें उन दिनों की याद आती है कि जब हम स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंस नहीं हुए थे, हमें स्वतंत्र नहीं मिला था, उन दिनों की याद दिलाता है। तो इसी वजह से हमें इनको क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। और कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इसी तरह के रिफॉर्म्स आनी चाहिए। तो ये सभी मस्त आए। तो अभी जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के जो आर्टिकल 106 है, आर्टिकल नहीं बोल सकते उसको, सेक्शन बोलना पड़ेगा, जो सेक्शन है 106 बीएनएस का। तो बीएनएस का 106 जो आर्टिकल है उसके खिलाफ हमारे जो ड्राइवर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी कि जो उनका जो विरोध है, यानी वो जो अपना प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, वो आईपीसी की कुछ सेक्शन के अपोजिशन में अपना जो प्रोटेस्ट वो अपना कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास करते कि आखिर ये हिट एंड रन होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें कि हमारा जो शाम है, देखिए यहाँ पे हमारा जो शाम है, शाम क्या कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है और गाड़ी चलाते चलाते उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे रुका नहीं, वहाँ से भाग गया। अगर वो वहाँ से भाग जाता है, तो इसको ही बोला जाए क्या, हिट एंड रन। यानी कि उसने किसी को मारा एक्सीडेंटली, उससे एक्सीडेंट हो गया, वो वहाँ पे रुका नहीं, घायल पर्सन को उसकी ज़रूरत थी और वहाँ से वो भाग गया। तो इसी इंसिडेंस को बोला जाएगा हिट एंड रन। लेकिन देखिए ये तो है एक बात। दूसरी बात है कि आखिर ये सेक्शन जो है 106 कहता क्या है। ये कहता है हु एवर कॉज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय रैश एंड निग्लिजेंस ड्राइविंग ऑफ द व्हीकल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड एंड एस्केप विदाउट रिपोर्टिंग टू अ पुलिस ऑफिसर और अ मैजिस्ट्रेट soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। अगर कोई व्यक्ति अगर शाम ने किसी को एक्सीडेंट किया है किसी का और वहाँ पे रुकता नहीं, वहाँ से भाग जाता है, अगर वो वहाँ से भाग जाता है, अगर उसने पुलिस को इंसिडेंस होने के बाद, अगर एक्सीडेंट होने के बाद नहीं बताया है, मैजिस्ट्रेट को उसने नहीं बताया है, तो वो क्या उसको क्या समझा जाएगा कि उस पर 10 ईयर तक, यानी कि उसको 10 ईयर तक सज़ा दी जा सकती है, एक्सटेंड किया जा सकता, कम भी हो सकती है, बट मे बी एक्सटेंड, यानी उसको 10 ईयर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक उसको सज़ा दी जाएगी और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। तो ये कहता है हमारा सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस। अगर हम थोड़ा सा आगे देखें तो हमें क्या दिखाई देता है, देखो अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि दिस मीन्स इफ अ डेट इज कॉज अ पर्सन थ्रू अ निग्लिजेंट ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल देन द पर्सन causing the date shall inform about the incidents to the police officer or magistrate, filing which it may be attract imprisonment up to 10 year and fine। यानी कि सिंपल सा ही है, अगर किसी निग्लिजेंट की वजह से भी अगर किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, और वो वहाँ से भाग जाता है, तो उस जानबूझकर नहीं किया है उसने, उससे एक्सीडेंट हो गया। देखिए दो प्रकार के एक्सीडेंट हो सकते हैं, यानी कि दो प्रकार के हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकते हैं, इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एक जो जानबूझकर किया है, जानबूझकर एक्सीडेंट किया है, और दूसरा जो उससे अनजाने में हो गया है, यानी निग्लिजेंटली उससे हो गया है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर करता है और वहाँ से भाग जाता है, उसको भी 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट यानी सज़ा मिल सकती है, उसको 10 साल तक, और फाइन भी लग सकता है। अगर निग्लिजेंटली हुआ है तो उसको भी 10 साल तक और फाइन लग सकता है। ये भाग जाने की, यानी कि अगर भाग गया तो, अगर नहीं भागा तो सेक्शन 1061 क्या कहता है, क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर नहीं भागा, उसने पुलिस में कंप्लेंट की, वो रुका वहाँ पे, तो उसको 5 ईयर तक
सज़ा हो सकती है और उसको कुछ फाइन भी लग सकता है। तो ये तो देखो ये मसला था, यानी कि ये जो हमारे सेक्शन बताते हैं इसे, तो ये इंटेंशन का ये थोड़ा सा आ गया वहाँ पे। तो ट्रक ड्राइवरों का क्या कहना है इस पर? उनका कहना है कि अगर हम कहीं पे रुक जाते, यानी कि गलती से भी हमारे एक्सीडेंट हो जाता, कोई नहीं चाहेगा कि किसी से एक्सीडेंट हो जाए, और निग्लिजेंस से भी अगर हो जाता है, कई बार हो जाता है, अगर एक्सीडेंट हो गया और हो जाने के बाद अगर वो वहाँ पे रुके, अगर एक्सीडेंट होने के बाद वो वहाँ पे रुके, तो पब्लिक क्या करती है, मॉब बनाकर उनको पीटती है। कई बार तो ऐसा भी किस्से हो जाते हैं कि कई ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवरों को पब्लिक गुस्से में आ जाती है और उनको मार देती है, पीट देती है। तो उसमें क्या हो जाता है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कई कई बार तो जान पर भी बनकर आती है, उनकी जान भी चली जाती है। तो बीएनएस के यानी भारतीय न्याय संहिता की एक प्रोविजन है जो मॉब लिंचिंग वाले मुद्दे पर जो अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, वो है सेक्शन 103। क्या बताता है 103? वेन अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पीपल, ये मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है, तो ये बताता है कि अगर when a group of 5 or more person acting in concert committed murder on the ground of a, यहाँ पे ग्राउंड बताए गए कि कौन से ग्राउंड पे अगर 5 या 5 से ऊपर पर्सन अगर किसी को मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर करते हैं किसी का, तो उसे मॉब लिंचिंग तभी कहा जाएगा अगर रेस का मुद्दा हो, अगर ग्राउंड रेस का हो, कास्ट का हो, रेस यानी वंश हो, कास्ट हो, कम्युनिटी हो, सेक्स के ऊपर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, लैंग्वेज हो, पर्सनल बिलीफ हो, उसकी कुछ पर्सनल श्रद्धाएं हो, और एनी सिमिलर ग्राउंड ईच मेंबर ऑफ द पर्सन सच ग्रुप्स शाल बी पनिश विथ डेथ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको या तो डेथ की पेनल्टी दी जाएंगी या उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। तो शाल बी लेबल फाइन, और फाइन के लिए भी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या समझ में आता है, जो ग्राउंड बताए गए ट्रक ड्राइवरों का जो कहना है कि मॉब, अगर हम रुकते वहाँ पे और हमें अगर मारा जाता है, हमारा अगर मर्डर हो जाता है मॉब के जरिए, तो वो जो बीएनएस का सेक्शन है 103 उसके तहत हम नहीं आते। यानी कि वो नहीं कहा जा सकता कि वो मॉब लिंचिंग का मसला है, उसे नहीं कंसिडर किया जा सकता मॉब लिंचिंग के तहत। और जो पनिशमेंट भी दी जाएगी वो या तो कम्युनल, रिलीजियस या लिंग्विस्टिक वो ग्राउंड होना चाहिए अगर डेथ हो जाती है तो हमारे जो इसमें जो हमारी सुरक्षा है, हमें जो सुरक्षा मिल रही है वो पूरी तरह से नहीं मिल रही है, ये इनका कहना है ट्रक ड्राइवरों का। तो इसी वजह से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए गवर्नमेंट का व्यू तो अभी क्लियर है, गवर्नमेंट ने बताया गया है कि देखो भाई अभी तो ये चालू नहीं हुए हैं। जब हम ऑल इंडिया, देखिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे मोटर जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट है, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है हमारे देश में वो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। तो उससे बात की जाएगी, उससे बात करने के बाद क्या किया जाएगा, तभी इसको अमल में लाया जाएगा। तो तभी तक के लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सभी ड्राइवर क्या करें कि अपने जॉब पर रिटर्न जाइए, जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृपया अपना जो प्रोटेस्ट है उसको रोकिए, ऐसा गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है। तो फिलहाल के लिए ये मुद्दा है। तो अभी देखते हैं आगे क्या इस पर क्या आते हैं। देखो न्यू जो प्रोविज़न है क्या बताती है ये देख लेना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो देखो अगर इसमें डॉक्टर के लिए भी कुछ ये किया है, यानी कुछ सजेशन है डॉक्टर के लिए। क्या है डॉक्टर के लिए, इसको थोड़ा सा देखिए। अगर डॉक्टर की निग्लिजेंस की वजह से अगर कोई अगर डॉक्टर की निग्लिजेंस की वजह से अगर मारा जाता है तो उसको भी जो है 106 के तहत क्या किया है, प्रेस्क्राइब किया है कि पनिशमेंट जो दी है उसको वो कम है। जैसे कि मेडिकल निग्लिजेंस की वजह से अगर डेथ हो जाती है तो देखो पनिशमेंट कैसी दी गई है। द न्यू प्रोविजन सेज इफ सच अ एक्ट इज डन बाय द रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर रजिस्टर कोई मेडिकल है यानी डॉक्टर है, प्रैक्टिशनर है, जो डॉक्टर है उसकी वजह से, उसकी निग्लिजेंस की वजह से अगर
उसकी निग्लिजेंस की वजह से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच मे बी एक्सटेंड 2 ईयर एंड शाल बी लिएबल फाइन। तो उसको या तो 2 ईयर 2 ईयर तक उसको एक्सटेंड किया जाएगा, यानी 2 ईयर तक उसको पनिशमेंट दी जाएगी, या उस पर कुछ फाइन लगाया जाएगा। ओके, तो ये तो इसमें बताया गया है। तो ये जो नए लॉज अभी आए हैं उन पर ये सभी मुद्दे न्यूज़ में चल रहे हैं। तो मैंने प्रयास किया है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।